भागवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें अच्छी जिंदगी जीने का राह दिखाता है। इसमें वह शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है जो मानव के लिए सदैव कल्याणकारी रहता है, और भगवान जो शब्द अर्जुन को बताया है वह शब्द का मानव समाज अपना ले तो मानव की जिंदगी में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख मानव के जीवन में आता जाता रहता है, मगर वह सुख दुख मानव को कुछ चीज सिखा कर ही जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्णा अर्जुन को क्या समझाया और क्या उद्देश्य दिया है। ज्ञान की बातें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 1। भगवान श्री उवाच इदं तु ते गुह्यत्मन् प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञत्व मोक्ष से शुभात्। श्री भगवान उवाचिदं तु ते गुह्यत्मन् प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञत्व मोक्ष से शुभात्। श्री भगवान उवाच परम भगवान ने कहा इदं ये तू परंतु ते तुम्हें गुह्यतमम अत्यंत गोपनीय प्रवक्ष्यामि मैं प्रदान करूंगा अनसूयवे ईर्ष्यालु नहीं ज्ञानम ज्ञान विज्ञान अनुभूत ज्ञान सहितम साथ में यज्ञ जो ज्ञातवा जानना मोक्ष से तुम मुक्त हो जाओगे अशुभात भौतिक अस्तित्व के दुख। श्री भगवान उवाचिदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि नासूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अनुवाद भगवान ने कहा हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, मैं अब तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदान करूंगा जिसे जानने के बाद तुम भौतिक अस्तित्व के दुखों से मुक्त हो जाओगे। विषय के आरंभ में ही श्री कृष्ण इन उपदेशों को सुनने की योग्यता की घोषणा करते हैं। अनसूयवे का अर्थ है गैर ईर्ष्यालु। वह अर्जुन से कहता है कि वह इस ज्ञान को प्रकट कर रहा है क्योंकि अर्जुन उससे ईर्ष्या नहीं करता है। भगवान कृष्ण इसे स्पष्ट करते हैं क्योंकि भगवान यहाँ स्वयं की प्रचुर महिमा करने जा रहे हैं। अनसूयवे में वह व्यक्ति जो तिरस्कार नहीं करता का भी भाव है। जो श्रोता श्री कृष्ण का उपहास करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वह घमंड कर रहे हैं, उन्हें ऐसा संदेश सुनने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि वे ये सोचकर नुकसान उठाएंगे इस अहंकारी व्यक्ति को देखो, वो स्वयं की प्रशंसा कर रहा है। ऐसा रवैया अहंकार और अभिमान से पैदा होता है और यह व्यक्ति की भक्तिपूर्ण श्रद्धा को छीन लेता है। ईर्ष्यालु लोग इस साधारण तथ्य को नहीं समझ सकते कि ईश्वर को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और इसलिए वह जो कुछ भी करता है वह आत्माओं के कल्याण के लिए होता है। वह केवल आत्माओं में भक्ति बढ़ाने के लिए अपनी स्तुति करता है, इसलिए नहीं कि उसमें हमारी तरह दम का भौतिक दोष है। जब नासरेत के यीशु ने कहा मार्ग और रास्ता में ही हूँ, तो वह इसे सुनने वाली आत्माओं के प्रति करुणा से प्रेरित होकर कह रहा था, न कि घमंड से। एक सच्चे गुरु के रूप में वह अपने शिष्यों को बता रहे थे कि भगवान का मार्ग गुरु के माध्यम से है। लेकिन ईर्ष्यालु लोग इन बयानों के पीछे की करुणा को नहीं समझते हैं और इसे आत्मदम्भ बताते हैं। चूंकि अर्जुन उदार है और ईर्ष्या के दोष से मुक्त है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा के ज्ञान को शरीर से एक अलग और अलग इकाई के रूप में समझाया। वह गुह्य या गुप्त ज्ञान है। 7वें और 8वें अध्याय में उन्होंने अपनी शक्तियों का ज्ञान समझाया जो गुह्यातर या अधिक गुप्त है, और 9वें और बाद के अध्यायों में वह अपनी शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रकट करेंगे जो गुह्यतम या सबसे गुप्त है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 2। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुख कर्तुम अव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। राजविद्या विज्ञान का राजा, राजगुह्यम सबसे गहरा रहस्य, पवित्रम शुद्ध, इदम ये उत्तमम उच्चतम, प्रत्यक्ष प्रत्यक्षतः प्रत्यक्ष, अवगमम प्रत्यक्ष रूप से साकार होने योग्य, धर्म्यम सदाचारी, सुसुखम आसान, कर्तुम अभ्यास करना, अव्ययम शाश्वत। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अनुवाद ये ज्ञान विज्ञानों का राजा और सभी रहस्यों में सबसे गहरा है। यह उन लोगों को शुद्ध करता है जो इसे सुनते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से साकार करने योग्य, धर्म के अनुरूप, अभ्यास में आसान और प्रभाव में चिरस्थायी है। राजा का अर्थ है राजा। श्री कृष्ण रूपक राजा का उपयोग उस ज्ञान की सर्वोपरि स्थिति पर जोर देने के लिए करते हैं जिसे वे प्रकट करने जा रहे हैं। विद्या का अर्थ है विज्ञान। वह अपनी शिक्षाओं को पंथ, धर्म, हठ धर्मिता, सिद्धांत या विश्वास के रूप में संदर्भित नहीं करता है। उन्होंने घोषणा की कि वह अर्जुन को जो वर्णन करने जा रहे हैं वह विज्ञान का राजा है। गुह्य का अर्थ है गुप्त। ये ज्ञान परम रहस्य भी है।
चूंकि प्यार केवल वही संभव है जहाँ विकल्प हो, भगवान जानबूझकर खुद को प्रत्यक्ष धारणा से छिपाते हैं, जिससे आत्मा को उसे प्यार करने या न करने का विकल्प चुनने की आजादी मिलती है। एक मशीन प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि वह विकल्पों से रहित है। ईश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें और इसलिए वह हमें अपनी इच्छानुसार उसे चुनने या न चुनने का विकल्प देता है। वो बस हमें किसी भी तरह से हम जो भी चुनते हैं उसके परिणामों से अवगत कराता है और फिर यह हम पर छोड़ देता है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। पवित्रम का अर्थ है शुद्ध। भक्ति का ज्ञान परम शुद्ध है क्योंकि यह शुद्ध स्वार्थ से रहित है। ये सर्वोच्च भगवान के लिए दिव्य प्रेम की वेदी पर स्वयं के बलिदान को प्रेरित करता है। भक्ति पाप बीज और अविद्या को नष्ट करके भी भक्त को शुद्ध करती है। पाप व्यक्तिगत आत्मा के अनंत जन्मों के पिछले पापों का भंडार है। भक्ति उन्हें इस प्रकार जला देती है जैसे आग भूसे के गट्ठर को जला देती है। बीजा हृदय की अशुद्धियों को संदर्भित करता है जो पापपूर्ण गतिविधियों के बीज हैं। यदि बीज मौजूद हैं, तो पिछले पापों के परिणामों को नष्ट करना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति हृदय में बनी रहेगी और व्यक्ति फिर से पाप करेगा। भक्ति हृदय को शुद्ध करती है और पाप के बीज जो काम, क्रोध और लालच है को नष्ट कर देती है। हालांकि बीजों को नष्ट करना भी पर्याप्त नहीं है। हृदय अशुद्ध होने का कारण अविद्या है, अज्ञान, जिसके कारण हम शरीर के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। इस गलत पहचान के कारण हम शरीर को स्वयं के रूप में सोचते हैं और इसलिए ये सोचकर शारीरिक इच्छाएं पैदा करते हैं कि वे स्वयं को खुशी देंगी। ऐसी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति आगे चलकर काम, क्रोध, लालच और हृदय की अन्य सभी अशुद्धियों को जन्म देती है। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक हृदय शुद्ध होने पर भी पुनः अशुद्ध हो जाएगा। भक्ति अंततः आत्मा और ईश्वर के वास्तविक ज्ञान में परिणत होती है, जो बदले में भौतिक अस्तित्व की अज्ञानता को नष्ट कर देती है। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के लाभों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। क्लेशस्तु पापन तद्बीजम अविद्या चेतीते त्रिधा 1.1.18। भक्ति 3 विषयों को नष्ट करती है। पाप बीज, पापों का बीज, अविद्या, हृदय में अज्ञान। जब ये तीनों पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं तभी हृदय सच्चा और स्थायी रूप से शुद्ध होता है। प्रत्यक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष बोधगम्य। भक्ति विज्ञान का अभ्यास आस्था की छलांग से शुरू होता है और परिणाम स्वरूप ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। यह अन्य विज्ञानों की कार्य प्रणाली से भिन्न नहीं है, जहां हम एक परिकल्पना के साथ एक प्रयोग शुरू करते हैं और एक सत्यापित परिणाम के साथ समाप्त करते हैं। धर्मियम का अर्थ है गुणी। भौतिक फल की इच्छा के बिना की गई भक्ति सबसे पुण्य कर्म है। गुरु की सेवा जैसे धार्मिक कृत्यों से इसका निरंतर पोषण होता रहता है। कर्तुम सुसुखम का अर्थ है अभ्यास करना बहुत आसान। भगवान को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। यदि हम उससे प्रेम करना सीख सके तो वह बहुत स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है। जब ये सर्वप्रभु विज्ञान है और इसका अभ्यास करना आसान है, तो लोग इसे सीखने में स्वयं को क्यों नहीं लगाते? श्री कृष्ण इसे आगे बताते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 3। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धाधना पुरुष धर्मस्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धाधना श्रद्धाहीन लोग, पुरुष ऐसे व्यक्ति, धर्मस्य धर्म का, अस्य ये परन्तप अर्जुन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, अप्राप्य बिना प्राप्त किए, मां में निवर्तन्ते वापस आ जाओ, मृत्यु संसार भौतिक अस्तित्व, वर्तमनि मार्ग में। अश्रद्धाधना पुरुष धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अनुवाद: जिन लोगों का इस धर्म में विश्वास नहीं है वे मुझे प्राप्त करने में असमर्थ हैं। हे शत्रुओं के विजेता, वे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में इस संसार में वापस आते हैं। अंतिम 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने ज्ञान का वादा किया और फिर उसे 8 गुणों के साथ योग्य बनाया। इसका उल्लेख यहाँ इस धर्म या ईश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति के मार्ग के रूप में किया गया है। ज्ञान कितना भी अद्भुत और मार्ग कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जो उस पर चलने से इनकार कर देता है उसके लिए वह बेकार रहता है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति बाद में होती है। प्रारंभ में प्रक्रिया शुरू करने के लिए विश्वास की छलांग की आवश्यकता होती है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15 में कहा गया है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोथा भजन क्रिया। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में पहला कदम विश्वास रखना है। फिर व्यक्ति सत्संग, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर देता है। ये भक्ति के व्यक्तिगत अभ्यास की ओर ले जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि वे केवल उसी पर विश्वास करने को तैयार होते हैं जिसे वे सीधे तौर पर देख सकते हैं, और चूंकि ईश्वर की कोई तत्काल अनुभूति नहीं होती है, इसलिए वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं।
हालांकि तथ्य यह है कि हम दुनिया में भी बहुत सी चीजों पर विश्वास करते हैं बिना उनकी प्रत्यक्ष धारणा के। एक न्यायाधीश कई वर्षों पहले हुई किसी घटना से संबंधित मामले पर फैसला सुनाता है। यदि न्यायाधीश केवल उस चीज पर विश्वास करने का दर्शन अपनाता है जो उसने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है, तो पूरी कानूनी प्रणाली विफल हो जाएगी। एक राष्ट्रपति पूरे देश से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर किसी देश का प्रशासन चलाता है। उसके लिए अपने क्षेत्र के सभी गांवों और शहरों का दौरा करना और देखना असंभव है। अब यदि वह इन रिपोर्टों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, इस आधार पर कि जो कुछ हो रहा था उसकी उसे कोई प्रत्यक्ष धारणा नहीं थी, वह पूरे देश का प्रशासन कैसे चला पाएगा? अतः भौतिक गतिविधियों में भी हर कदम पर विश्वास की आवश्यकता होती है। बाइबल इसे बहुत अच्छी तरह से बताती है। हम दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:7। ईश्वर की अनुभूति के संबंध में एक सुंदर कथा है। एक बार एक राजा ने एक साधु पर यह कहा, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं सकता। साधु ने राजा के दरबार में एक गाय लाने को कहा। राजा ने बाध्य होकर अपने सेवकों को एक गाय लाने का आदेश दिया। तब साधु ने अनुरोध किया कि इसे दुह लिया जाए। राजा ने फिर से अपने सेवकों को वैसा ही करने का निर्देश दिया जैसा साधु चाहते थे। साधु ने पूछा, हे राजन, क्या आप मानते हैं कि गाय के ताजे निकाले हुए दूध में मक्खन होता है? राजा ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ऐसा हुआ। साधु ने कहा, तुम्हें दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता, तो फिर आप क्यों विश्वास करते हैं कि यह वहाँ है? राजा ने उत्तर दिया, हम इसे अभी नहीं देख सकते क्योंकि दूध में मक्खन व्याप्त है, लेकिन इसे देखने की एक प्रक्रिया है। यदि हम दूध को दही में बदल दें और फिर दही को मथ लें, मक्खन दिखने लगेगा। साधु ने कहा, दूध में मक्खन की तरह भगवान हर जगह है। यदि हम उसे तुरंत नहीं समझ सकते, तो हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि कोई ईश्वर नहीं है। उसे समझने की एक प्रक्रिया है। यदि हम विश्वास रखने और प्रक्रिया का पालन करने के इच्छुक हैं, तो हमें ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी और हम ईश्वर साक्षात्कारी बन जाएंगे। ईश्वर में विश्वास कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है जिसे हम मनुष्य के रूप में बस अपना लेते हैं। हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करना होगा और सक्रिय रूप से ईश्वर में विश्वास रखने का निर्णय लेना होगा। कौरवों की सभा में जब दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, तो भगवान कृष्ण ने उसकी साड़ी लंबी करके उसे लज्जा और शर्मिंदगी से बचाया। उपस्थित सभी कौरवों ने ये चमत्कार देखा, लेकिन श्री कृष्ण की सर्वशक्तिमानता में विश्वास करने और होश में आने से इनकार कर दिया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में विश्वास नहीं करना चुनते हैं, वे दिव्य ज्ञान से वंचित रह जाते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 4। मया तत्तमिदं सर्वं जगद् व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थित। मया ततम इदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। माया मेरे द्वारा ततम व्याप्त इदम ये सर्व संपूर्ण जगत ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति अव्यक्त मूर्तिना अव्यक्त रूप मत्स्थानी मुझमें सर्वभूतानि सभी जीवित प्राणी न नहीं च तथा अहम मैं तेषु उनमें अवस्थित रहना। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। अनुवाद, ये संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति मेरे द्वारा मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में निवास करते हैं, परंतु मैं उनमें निवास नहीं करता। वैदिक दर्शन इस अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है कि ईश्वर ने दुनिया बनाई और फिर 7वें आसमान से उसमें झांककर जांच की कि उसकी दुनिया ठीक से चल रही है या नहीं। वे संसार में ईश्वर के सर्वव्यापक होने की बात बार बार प्रतिपादित करते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गुह सर्वव्यापी श्वेताश्वतर उपनिषद 6.11। भगवान एक है, वह सबके हृदय में विराजमान है, वह भी दुनिया में हर जगह है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत ईशोपनिषद 1। ईश्वर दुनिया में हर जगह है। पुरुषेवदम सर्वम यद्भूत यच् भव्यम पुरुष सूक्तम। ईश्वर उन सभी चीजों में व्याप्त है जो अस्तित्व में है और जो अस्तित्व में रहेंगे। ईश्वर के हर जगह होने की अवधारणा को व्यक्तिपरक रूप से समझा जाता है। कुछ पूर्वी दार्शनिकों का दावा है कि संसार ईश्वर का परिणाम रूपांतरण है। उदाहरण के लिए, दूध एक मिलावट रहित पदार्थ है। एसिड के संपर्क में आने पर यह दही में बदल जाता है। इस प्रकार दही दूध का एक परिणाम प्रभाव या उत्पाद है जब ये रूपांतरित हो जाता है। इसी तरह परिणामवाद के नायक कहते हैं कि भगवान दुनिया में बदल गए हैं। अन्य दार्शनिकों का दावा है कि संसार विवर्त है, एक वस्तु को गलती से दूसरी वस्तु समझ लेना। उदाहरण के लिए, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जा सकता है।
चांद की रोशनी में चमकती सीप को चांदी समझने की भूल हो सकती है। इसी प्रकार वे कहते हैं कि केवल ईश्वर है और कोई संसार नहीं है। जिसे हम संसार के रूप में देख रहे हैं वह वास्तव में ब्रह्म है। हालांकि श्लोक 7.4 और 7.5 के अनुसार संसार न तो परिणाम है और न ही विवर्त है। ये भगवान की भौतिक ऊर्जा से निर्मित है, जिसे माया शक्ति कहा जाता है। आत्माएं भी ईश्वर की ऊर्जा हैं, लेकिन वे उनकी श्रेष्ठ ऊर्जा हैं, जिन्हें जीव शक्ति कहा जाता है। इसलिए दुनिया और इसमें मौजूद सभी आत्माएं भगवान की ऊर्जाएं हैं और उनके व्यक्तित्व के भीतर हैं। हालांकि श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि वह जीवित प्राणियों में निवास नहीं करते हैं, अर्थात अनंत सीमित प्राणियों में समाहित नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इन दोनों ऊर्जाओं के योग से कहीं अधिक है। जिस प्रकार एक महासागर कई लहरें फेंकता है और ये लहरें समुद्र का हिस्सा होती हैं, लेकिन समुद्र लहरों के योग से कहीं अधिक है, उसी प्रकार भगवान के व्यक्तित्व के भीतर आत्माएं और माया मौजूद हैं, फिर भी वह है उनके आगे। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 5 न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतगुंच भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगेश्वरं भूत भरे न च भूतस्थो ममता भूत भवनः। न कभी नहीं, च तथा, मत्स्थानी मुझ में रहो, भूतानी सभी जीवित प्राणी, पश्यत देखो, मैं मेरा, योगम ऐश्वरम दिव्य ऊर्जा, भूत भरित सभी प्राणियों का पालन करता, न कभी नहीं, च फिर भी, भूतस्थ निवास करना, माँ मेरा, आत्मा स्वयं, भूत भवना सभी प्राणियों का निर्माता। न च मत्स्थानी भूतानी पश्य में योग ईश्वरम भूत भरे न च भूतस्थो ममात्मा भूत भवनः। अनुवाद और फिर भी जीवित प्राणी मुझ में निवास नहीं करते हैं। मेरी दिव्य ऊर्जा का रहस्य देखो। यद्यपि मैं सभी जीवित प्राणियों का निर्माता और पालन करता हूँ, तथापि मैं उनसे या भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं हूँ। पिछले श्लोक के तात्पर्य में वर्णित दो ऊर्जाओं माया शक्ति और जीव शक्ति से परे भगवान की एक तीसरी ऊर्जा है। इसे योगमाया शक्ति कहा जाता है, जिसे वे इस श्लोक में दिव्य ऊर्जा के रूप में संदर्भित करते हैं। योगमाया भगवान की सर्वशक्तिमान ऊर्जा है। इसे कर्तुम अकर्तुम समर्थ या वह जो असंभव को संभव बना सकता है कहा जाता है, और यह उन कई आश्चर्यजनक चीजों के लिए जिम्मेदार है जिनका श्रेय हम उनके व्यक्तित्व को देते हैं। उदाहरण के लिए, ईश्वर हमारे हृदय में बैठा है, फिर भी हमें उसकी कोई अनुभूति नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी दिव्य योगमाया शक्ति हमें उनसे दूर रखती है। इसी प्रकार भगवान भी स्वयं को माया के प्रभाव से दूर रखते हैं। भागवत में वेद भगवान की स्तुति करते हैं। विलज्मान्यायस्य स्थातुमीक्षा पथेमुया 2.5.13। माया को भगवान के सामने खड़े होने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यद्यपि भगवान माया भौतिक ऊर्जा में व्याप्त है, फिर भी वे इससे अलग हैं। ये पुनः योग माया की रहस्यमय शक्ति द्वारा है। यदि संसार ईश्वर को प्रभावित कर सकता है, तो उसके क्षय या नष्ट होने पर उसका स्वभाव और व्यक्तित्व भी खराब हो जाएगा। लेकिन संसार में तमाम बदलावों के बावजूद भगवान अपने व्यक्तित्व में स्थापित रहते हैं। तदनुसार वे भगवान को दशांगुली या 10 उंगलियां नाम से पुकारते हैं। वो संसार में है और फिर भी उससे 10 अंगुल परे उससे अछूता। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।